मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्नबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। बड़ी सुंदर कथा आती है। रांका बांका दो रहे स्त्री पुरुष महाराज, दोनों विलक्षण भगवत प्रेमी विराजमान होते ही हैं। ये निजी सिद्धांत है, इसको सर्वथा मान लेना चाहिए। विषयासक्त पुरुष भगवत प्रेमी नहीं बन सकता। भगवत प्रेमी बनने पर विषयासक्ति रहेगी नहीं, अगर रहती है तो प्रेम का धोखा है, प्रेम नहीं। ये सिद्धांत है। तो वो रांका बांका दो स्त्री पुरुष ये रहे नामदेव के शिष्य। नामदेव जी से भगवान की कुछ भूली मिली रहती थी। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भगवान तो सबके हैं, जो उनसे बोलना चाहते हैं उनसे बोल लेते, बोलते भी नहीं बोलना चाहते, उनको बोलने वाला नहीं मानते, उनसे नहीं बोलते। जो भगवान को निर्वाक मानते हैं, बोले गूंगे भगवान है हमारे, तो बोलते नहीं, उनसे नहीं बोलते। बोले हमारे भगवान तो पंगु हैं, कहीं चल फिर नहीं सकते, तो उनके पास चल के नहीं आते। हाँ हैं? हमारे भगवान देखने वाले नहीं है तो नहीं देखते, और जहाँ देखने वाले, सुनने वाले, सूंघने वाले, स्पर्श करने वाले, चखने वाले, मिलने वाले, हंसने वाले और हमारे साथ रोने वाले भी, ये भी भगवान हैं। ऐसे उसमें आपत्ति नहीं आती। अरे वो तो श्रुतियाँ कहती हैं कि पैर न होने पर भी उनको चलना आता है, वो चलते हैं। आंख न होने पर भी वो देखते। किसाई ने कहा बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर्म करे विधि नाना। तो ये कोई नई बात नहीं, वो सब कुछ कर सकते हैं, पर जो करने वाला नहीं मानते वो कहते हैं करने के क्षेत्र में अगर हम उनको ले आए अपने भगवान को तो कुछ नीचे उतर जाते हैं। तो भगवान कहते हैं हम ऊंचे रहेंगे। हम नीचे क्यों उतरेंगे भैया? हम नीचे नहीं उतरते, हम तो ऊंचे पर रहेंगे। और जो करने वाले को भी ऊंचा मानते हैं, वहां कहते हैं हाँ ऊंचे पर हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए करते हुए रहेंगे। तो ये रांका बांका दो रहे भगवान के बड़े प्रेमी भक्तिनिष्ठ भक्त, और नामदेव जिनके गुरु। तो नामदेव जी से भगवान बोलते थे, बातचीत करते थे। तो नामदेव जी ने एक दिन भगवान से ऐसे ही कह दिया विनोद में कि महाराज ये दोनों जो आपके बच्चे हैं, ये इनके पास खाने पीने को कुछ नहीं रहता और ये बड़े दरिद्र रहते हैं। भगवान हंसे बोले नामदेव ऐसी बात कैसे कहता है? पर वो तो उनकी महिमा बढ़ाने की सारी लीला थी, लोगों को दिखलाने की कि भक्त में किस प्रकार का त्याग होना चाहिए, ये दिखाने की लीला नामदेव की और नामदेव के प्रभु की। तो वहाँ ये आश्चर्य हुआ। भगवान ने कहा अच्छा एक काम करो, हम तो इनको देंगे पर ये ले ले। तब बोले महाराज आप दे के तो देखो। तो बोले अच्छा ये कल जब जाएंगे लकड़ी काटने जंगल में, तो रास्ते में हम अमुक जगह पर एक मोहरों की थैली डाल देंगे, इस रूप में डालेंगे कि इनको दिखाई भी दे, तो उस पर ये ले लेंगे तो बड़ी अच्छी बात, हमने इनको दे ही दिया, तुम्हारी भी बात हो गई। और न ले तो भाई हमारा फिर क्या जो है अच्छी बात आप डालो।
तो दूसरे दिन ये जंगल में जाया करते दोनों स्त्री पुरुष कुल्हाड़ी लेकर। जंगल में जाके उन सूखी लकड़ियों को काटते जिसमें पेड़ों को भी पीड़ा न हो। नामदेव तो भूल चुके इसको, अपने जीवन में एक बार ये माँ को दिखला चुके। हे महाराज, दूसरे की पीड़ा को अपनी माने वो संत, और दूसरे की पीड़ा को अपना सुख बना ले वो असंत। ये संत असंत का भेद है। दूसरे की पीड़ा को जो अपनी माने वो संत, और दूसरे की पीड़ा को अपना सुख बना ले वो असंत। नामदेव छोटे जब रहे तो एक दिन कुल्हाड़ी लेकर के अपनी माँ के पास आए और ये अपनी पैर की छाल को छीलने लगे, चमड़ी को। तो कहा, नामा क्या कर रहे हो? बोले, जरा देख रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ। बोले, क्या? बोले, तुमने उस दिन कहा था ना कि वो पेड़ की छाल छील के ले आओ। तो मैं देखता हूँ कि छाल छीलने से दुख कोई कष्ट होता है कि नहीं। तो ये अपनी छाल को छील के देखता हूँ। आत्म उपन्यास सर्वत्र। ऐसे नामदेव रहे। तो क्या किया उन्होंने कि वो थैली डाल दी। दूसरे दिन जब ये रांका बाका दोनों गए वन में, जंगल में, तो सूखी लकड़ी काट के लाते, उसको बेचते, जितना पैसा मिलता उसमें से आधा तो दे देते दूसरों को, जिनको खाने को इतना चाहिए, जिनके जीवन का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा हो गया, अपने जीवन निर्वाह के लिए जिन्हें चोरी करनी पड़े, दूसरे को क्या देंगे? आज का युग जो है, बोले क्या करे, काम चलता ही नहीं, दान कहाँ से? वहाँ 2-3 पैसे 4 पैसे उनको मिलते लकड़ी काट कर लाने में, उनमें से आधा तो वो दे देते दूसरों को, और आधे में से अपना पेट भरते। ये उनकी रोज की चर्या थी। तो वो जा रहे थे, रास्ते में आगे आगे थे रांका जी, पीछे पीछे थी बांका जी। तो भगवान की वैसी ही नियति थी। तो वो जहाँ वो थैली के पास पहुंचे तो उनका पैर पड़ा, छन आवाज हुई। वो देखा तो दिखाई दी, वो पारदर्शी कोई थैली थी, मोहरे दिखाई दी। तो उन्होंने यूं देख जा कि इधर उधर बांका जी जरा पीछे आ रही थी, उन्होंने धूल डालना शुरू किया उस पर, थैली को धूल से ढकने लगे। वो ढक गई, इतने में बांका जी आ पहुंची। बांका जी ने कहा कि नाथ क्या कर रहे थे, क्या हो रहा है ये? बोले नहीं ऐसे ही कुछ। बोले ऐसे ही क्या, बताइए तो क्या कर रहे थे? बोले अब मोहरों की थैली थी, उसको मैं ढक रहा था, इसलिए कि तुम पीछे से आ रही हो और कहीं मन में आ जा। उसने कहा महाराज ये धूल पर धूल डालने से क्या लाभ हुआ? ये धूल पर धूल क्यों डाली आपने? मतलब ये कि उनकी बुद्धि में मोहरों की थैली तो थी धूल डालने लायक, पर इनकी दृष्टि में तो मोहर थी नहीं, धूल ही थी। तो धूल के त्याग करने में क्या महत्ता बताइए? कोई कहे कि हमने बड़ा त्याग किया, अरे क्या त्याग किया? धूल पर धूल डाल दी, धूल थी ही। तो संत को विराग में क्या सुख होता है ये संत जानता है। तो इसके आगे जाकर जब भक्तिनिष्ठ होता है वो महापुरुष वैराग्यवान, तब ये रांका बांका की भांति उनमें एक इस प्रकार का प्रेम रस का उदय होता है कि उस रस सागर में वो निरंतर सदा सर्वदा डूबे रहते हैं, निमग्न रहते हैं। उससे फिर वो निकलते नहीं। प्रेम सागर में डूबा हुआ कोई फिर उछलता नहीं, बाहर नहीं निकलता। ये ललित किशोर जी ने कहा। उनका हमने कभी किसी को देखा ही नहीं कि इसमें डूब गया और फिर वो बाहर में निकला हो, ऐसा हमने नहीं देखा, बाहर नहीं उछलते देखा। तो ये जहाँ वैराग्य वास्तव में जागृत होता है वहाँ पहले तो क्या होता है, और जीवन में ये एक चीज आनी चाहिए, नहीं आती हम लोगों के जीवन में, नहीं आई, ये एक अभाग्य है। जीवन में एक चीज ऐसी आनी चाहिए जहाँ भोग बुरे लगे, जहाँ भोग सुहावे नहीं, जहाँ इनको देख करके भागने की इच्छा हो। और हो जाता महाराज, ये रुपया धन मन ऐसी चीज है, जो रहे राजपूत
भाई राजपूत भाई रहे, बोले कमाने चलें। तो राजस्थान में ऊंट रहे, तो वो एक ऊंट पर दोनों भाई सवार हुए और कहा कहीं जा करके विदेश में कमाएंगे। ऊंट पर सवार होकर दोनों भाई चले। जा रहे थे जंगल में, सामने से दौड़ते हुए राम सुखदास जी आए। अरे बोले भागो भागो, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। उनका क्या? बोले डाइन बैठी आगे, खा जाके डाकिन बैठी है। कोई सन्यासी आए, सन्यासी का नाम राम सुखदास जी, ये क्या नाम? उनका नाम राम सुखदास जी क्या है? तो कहा भाई विरक्त थे कोई, कहा भाई जाओ जाओ, दौड़ जाओ, वापस लौट जाओ, डाकिन बैठी आगे, खा जाएगी डाकिनी वो। जरा सा उनको को रुका। बोले क्या बताओ? बोले नहीं इतनी फुर्सत नहीं है, वो शायद डाकिन ही तक आ जाए, हम तो भागते। तो वो डाकिन के डर से संत जी तो भाग गए। इन्होंने थोड़ा सा इस सहमे, डरे, ठहरे। फिर सोचा कि अरे हम लोग तो राजपूत हैं, बड़ा हमारे हाथ में ये बंदूकें हैं और हमने भगवान ने साहस दिया है, बल दिया है, तो डाइन हमें खा जाएगी। नहीं नहीं, चलो आगे है क्या, देखेंगे डाइन को, कौन सी डाइन बैठी। चल दिया आगे। आगे जा करके एक जगह पर पहुंचे, एक स्थान में, तो वहां महाराज मोहरों की भरी थैलियां पर और उन पर लिखी हुई गंती, 2 थैलियों में 10,000 मोहर। बोले बड़ा संत बनता था, अब पता लगा कैसा संत है। हम लोगों को धोखे में डाल रहा था कि ये न जाए आगे, तो स्वयं को सवारी लाने गया है। जैसे अपनी आंखों से तो देखें, आदमी कैसे देखे दूसरे को, ये कैसा है। एक महात्मा रहे, वो महात्मा अपना जंगल में रहते और भगवान का ध्यान किया करते, एकांत में, बड़े अच्छे निष्ठ पुरुष थे। तो चांदनी रात थी, चांदनी रात में वो बाहर कुटिया से आ गए। रास्ते में बड़ी सुंदर रात्रि, सुनसान जंगल, कोई था नहीं वहां पर, एकांत सर्वथा। वो भगवान का ध्यान करने लगे, निमग्न हो गए ध्यान। अब दैव की बात, थोड़ी देर में एक चोर डाकू वहां उधर से निकला। उसने देखा कि आंख मुझे ये बैठा है, तो वो हमारी जैसा है, कोई हेर में बैठा है, तो वो भी बगल में बैठ गया। बगल में उसने आंख मूंद ली। अब वो तो था ध्यान मग्न, अब इसने तो आंख मूंदी थी, अब इसकी आंख बंद कैसे रहे? तो बार बार आंख खोले, देखो, फिर उसकी आंख बंद, फिर आंख खोले, फिर उसकी आंख बंद। तो अब उससे कितनी देर तक बेचारा धीरे धीरे रखता रहा, नहीं गया। अरे बोले आंख खोल, आंख खोल। अब वो जागा नहीं, ध्यान मग्न था। तो बड़े जोर से बोल करके और यूं पकड़ के दांत उसको यूं झकमगाया, तो आंख खोल दी, ध्यान टूट गया। तो बोले भाई क्या बात है, कितनी देर में कौन आने वाला है? महात्मा ने कहा कि कौन कितनी देर में आने वाला, हम तो समझे नहीं। अरे बोले तुम समझे नहीं, हम सब समझते, तुम और हम दोनों एक, हम हमसे कुछ बातें हो, जैसे तुम वैसे हम, अपना हिस्सा रहा और हम तुम्हारी सहायता करेंगे। लूटने उठने में कहीं कुछ हथियार, हम क्या चलाना जानते हैं, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। और देखो हमारे पास हथियार नहीं, मजे में काम हुआ। अब वो बेचारा समझे नहीं। संत ने कहा भाई बात क्या है, तुम क्या कह रहे हो? बोले बस ये सब। अरे बोले हम सजाती जब मिल गए तो छिपानी कौन सी बात है, तुम बड़े गड़बड़ आदमी हो। वो बेचारा समझा, कहा कि क्या बात है? तो उसने कहा कि देखो बात क्या है, अब तुम साफ कहलवाते हो हमसे, इतनी रात में अकेले में कोई आदमी आकर जंगल में बैठता है क्या, बिना किसी मतलब के? तो तुम यहाँ जंगल में आके बैठे हो आम रास्ते पर, तो जरूर ऐसी बात, हम लोग तो हमेशा करते हैं, आम रास्तों पर रात को बैठ जाया करते हैं और राहियों को लूट लिया करते हैं, इसीलिए तुम बैठे हो। अब हम तुम अपने मुंह को हमारे मुंह सुन लो।
अब तुम्हारा हमारा हिस्सा रहा, हम तुम्हारी सहायता करें, तुम्हारी सहायता करो, आधा आधा रहा, तुम बताओ। उसने कहा भैया हम बात जानते नहीं, या कौन आता हमको पता नहीं, हम तो भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो बोले हम भी आए हैं जगह देना ध्यान हमने भी किया। असली बात तो जो है सो है ही। तो उसकी समझ में कभी आवे ही नहीं कि एकांत में आंख मूंद कर कोई अकेले में किसी लक्ष्य में न बैठकर कोई ऐसे ही बैठता भगवान भगवान को भजने, ये ध्यान में आवे ही नहीं। ये दशा हमारी है। हम संतों को तोलते हैं अपनी बुद्धि से, अपनी आंख से, अपने विचारों से हम तोल पाते नहीं। हमारा तो कांटा जो है वो तोलने वाला पत्थरों का। तो वो उसने समझा दोनों राजपूत भाइयों ने कि जरूर साधु जो है वो भी गया है हमारे वो किसी सवारी लाने के लिए, उनसे थैलियां उठती नहीं, तो हम लोगों को धोखा दिया उधर जानी पर। अब तो हम तो आई गए, हम तो बुद्धिमान जो ठहरे, ऐसे मूर्ख थोड़े हैं। अब वो बोले अब खूब मजे में खाएं पिए और खा पी करके ले जाएंगे फिर थैलियों को मौज अपनी। तो भगवान ने कमाई आज ही दे दी, कहीं कमाना उमाना पड़ता। तैयार हो गए। अब तैयार होने के बाद बोले खाएं पिए। तो एक भाई ने कहा अच्छा तुम जाओ, गांव थोड़ी दूर पर है, कुछ खाने को ले आओ, हम बैठे यहाँ पर इनकी संभाल करते। वो गया, इधर ये रहा। अब रहते इसके मन में वो धन के संग ने पाप पैदा किया, कुसंग। अरे बोले 2 थैली 10,000 की और आधा ले लेगा, 5 ही रह गए। और कोई ऐसी तरकीब करें कि जिससे 10 अपने आ जाए। तो जहां बुरी इच्छा पैदा हुई कि बुरी सलाह मन ने दी, ये करो, तो बुद्धि उपजी कुबुद्धि कि सीधा काम है ना, बंदूक अपने पास है, बंदूक को भरकर तैयार रखे। जब वो मिठाई लेकर के सामने दिखे तो तत्काल दाग दे उसको। वो मर जाए कौन जानता है, कौन देखता है, उसको ही गाड़ देंगे और अपनी थैली में लेंगे, वहां जाके कह देंगे कि भाई को हैजा हो गया था, कोई बात नहीं। तैयारी थी इसने। उधर उसके मन में भी यही आया कि राम राम राम, आधा बट जाएगा, कुछ करें, उसके पास सोचा हमारे तो सीधा काम है, मिठाई ले जाते इसमें मिला के संख्या, और मिठाई जाएगी पहले वो खा लेगा, हम पहले खाएं। हमने तो हम कहेंगे भाई हम जरा थके आए हैं, क्या नहा धोने, तुम इतने खा लो। तो वो खा के वहीं पर डह पड़ेगा, माल हमारा हो गया। दोनों ने योजना बना ली, दोनों ने योजना अनुसार अपना अपना कार्य कर लिया। उसने बंदूक भर ली, उसने जहर मिला दिया। वो पहुंचा मिठाई लेकर के, और यहाँ बंदूक तैयार थी, बस सामने दिखते ही गोली छूटी, लगी उसके कलेजे में उधर पर। अब ये इसको बड़ा आश्वासन मिल गया कि अब तो काम बन गया, कंटक दूर हो गया, अब काम बन गया। अब मजे में थैली लेके जाएंगे, और लेकिन मिठाई जो लेके आए इधर खाते में अब क्या है, बस मिठाई खाई, मिठाई खाते भी ये भी सो गए। महात्मा ने उधर सोचा, चले वो उन्होंने बात तो मानी नहीं और चले गए उधर आगे, तो कहीं डाइन वाइन ने खा न लिया उनको। आगे जाके देखे तो ऊंट महाराज तो बैठे हैं और दोनों की लाश पड़ी, दोनों थैलियां पास पड़ी। ये चीज, इससे कहना यह है कि जो विषयों के स्वरूप को जान लेते हैं उनको विषयों से भय पैदा हो जाता है, उनको विषयों में संदेह पैदा हो जाता है। संदेह भय नहीं, वो विषयों की इस मारात्मकता को, इस अनिष्टकारिता को, इस दोष को पहचान लेते हैं। इसलिए एक घड़ी ऐसी कभी मनुष्य के मन में आती है जो साधना में लगाती है, उसको ये सब चीजें भयावनी बुरी मालूम होती हैं। इनकी तरफ वो अपने मन को करना चाहता नहीं, बल्कि इनसे डरता है, ये छूट जाए तो बड़ा अच्छा। और जहाँ छूट जाती हैं वहाँ उसको आश्वासन मिलता है कि भगवान ने बड़ी कृपा की, नहीं तो मैं फंसा हुआ, कृपा ही करते हैं।
कृपा करते हैं भगवान। अलग अलग कृपा के उनके तरीके होते हैं, जहाँ जैसी बीमारी हो वैसी दवा। कहीं कुनान भी दें और कई मीठी दवा भी दें, अलग अलग, इस सबकी दवा एक से नहीं होगी। तो पर ऐसी स्थिति एक आती है जब विषयों के प्रति विराग मन में जागता है और भगवान की ओर वृत्ति जाती है, संसार से निकल भागना चाहता है। ये उसकी शुभ घड़ी जीवन की प्रारंभ। ये जीवन की शुभ घड़ी का प्रारंभ वहाँ मानना चाहिए जहाँ विषयों से, संसार से निकल जाने की इच्छा जाग जाए, तो यहाँ से शुभ आरंभ होता। नहीं तो सारा अशुभ अशुभ है। इंद्रत्व भी अशुभ, बड़ी लोक ख्याति भी अशुभ, पूजा भी अशुभ, मान भी अशुभ, क्योंकि वो अशुभ की प्राप्ति कराने वाला है। तो जब कभी किसी के मन में ये उदय होता है भाव कि इससे निकलें, अलग हों इससे, ये बड़ी बुरी चीज, ये वैराग्य की भावना जहाँ पैदा होती है वहाँ वितृष्णा विषयों से होती है। वहीं पर ये मानना चाहिए कि जीवन की शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त का ये प्रारंभ हो गया। ये यहीं पर देखना है, शुभ घड़ी है या नहीं, यहीं पर इस बात को जांचना है, इस बात को देखना है कि शुभ घड़ी आई कि नहीं। ये हम तो अशुभ को शुभ मानते हैं। जब हम कभी संसार के बंधनों में अधिक बढ़ते हैं और बंधन अनुकूल होते हैं, ये बहुत बड़ी हमारी प्रमाद की स्थिति है कि जब हम अनुकूल बंधन को सौभाग्य मानते हैं, अनुकूल बंधन को सौभाग्य मानते हैं, ये हमारे लिए बड़ी अशुभ घड़ी है। बंधन पर इसमें अब तक अनुकूलता का बोध है और उसको हमने सौभाग्य माना। ये सांसारिक प्रवृत्तियां, सांसारिक वस्तुएं, उनमें अनुराग जब बढ़ता है मनुष्य का और विपरीतता वहाँ रहती नहीं, उसमें उस बड़ा सौभाग्यवाद मानता अपने। और लोग कहते हैं वो ये बड़े भाग्यवान हैं, इनको सातों सुख प्राप्त हैं, बड़े भाग्यवान है। पर उनकी जो ये भाग्यशीलता है, ये भाग्यशीलता ऐसे एक डायनामाइट पर रखने वाला महल है जो उस महल को तो उड़ा ही देगा, महल के अंदर बैठे हुए को भी भस्म कर देगा, उड़ा देगा। ये बड़ी बुरी चीज है, परंतु ये बड़ी मीठी लगती है। इस प्रकार की मीठी लगती है कि जहाँ तक अनुकूलता मिलती रहती है वहाँ तक हम उस अनुकूलता का परित्याग करना चाहते नहीं, बढ़ाते रहते। ये संसार में सफलता जब तक मिलती है ना, तब तक आदमी आगे से आगे नए नए बंधन पैदा करता रहता है। ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें। और जब विस्तार हो जाता है, जब चारों तरफ फंसावट, कॉम्प्लिकेशंस भर जाते हैं चारों तरफ, तब वो कहता है पहले वाले से हो जाए तो अच्छा। अब पहले वाले से हो जाओ कैसे? अब तो तुम अपने आप को अपनी द्वारा जाल फैलाकर इतना फंसा चुके हो कि चारों तरफ जाल ही जाल का विस्तार है। जिधर जाओ उधर बंधन, जिधर जाओ उधर बंधन। उस समय व्याकुल होता है आदमी, फिर भगवान को याद करता है कैसे जाल काटे। तो भगवान फिर जाल काटते हैं। जरा सा जाल काटने पर अगर कहीं फिर प्रतिकूल अनुकूलता मिली तो फिर कहता महाराज इस जाल को फिर से गांठ दो आप, फिर गांठ दो इस जाल को। ये जब संसार में मनुष्य घबराता है ना किसी विषय में लेकर के, तब कहता इसे छुड़ाओ। वो छुड़ाना जो है ना, ये वैराग्य नहीं है, ये बहुत समझने की चीज है। अनुकूलता के अनुसंधान में वैराग्य में बड़ा अंतर है। बोले हम तो घर में रहेंगे नहीं, हम तो घर से वैराग्य हो गया, हम भागेंगे। क्यों भागोगे भाई? तो घर वालों की हमारे साथ प्रीति नहीं, घर वाले हमको मानते नहीं, हमको अपना हिस्सा नहीं देते, खान पीन को नहीं देते, विरुद्ध रहते हैं, तो हम घर में नहीं रहना चाहते, हम तो घर को छोड़ के जा। विराग हो गया। अरे विराग हो गया कि अनुकूलता न दिखने से दुख हो गया।
बड़े एकांत में रहेंगे, वहाँ सुख मिलेगा, अनुकूलता मिलेगी। तो अनुकूलता की खोज का नाम वैराग्य नहीं है। तो जब मनुष्य किसी विपत्ति में पड़ता है, फंसता है, तब वो कहता है कि हे भगवान छुड़ा दो। वो विपत्ति जानता इतनी ही कि वो विषय तो बुरे नहीं है, ये जो बीच में बंधन आ गया ये बुरा, ये कट जाए तो बस सुखी आइंदे कुछ नहीं करेंगे। वो जहाँ कट गया बोले महाराज अब तो विपत्ति तो आपने काट ही दी, अब तो फिर वही शुरू हो जाए और आप रक्षा भी करते रहो, विपत्ति फिर आ गई नहीं, जाल में फिर आप बांध दो हमको, और जाल में बांधने के बाद फिर वैसी कभी बंधन की अनुभूति न हो, मौज में रहें। तो ये मनुष्य का वैराग्य नहीं जो क्षणिक होता है मन में, ये अनुकूलता का, ये प्रतिकूलता का भय है। प्रतिकूलता से डर कर आदमी अनुकूलता को प्राप्त करना चाहता है, उसका नाम रख देता है वैराग्य। स्वाभाविक विषयों में विरक्ति जब होती है तब अपने आप विषयों से घृणा हो जाती है। जब तक सत्ता रहती है तब तक विषयों में घृणा होती है, विषय बुरे मालूम होते हैं। अपने भगवान के अतिरिक्त किसी दूसरे विषय को वो सुनना, जानना, कहना, मिलना ये नहीं चाहता। स्वाभाविक उसका मन उधर से हटा रहता है। जैसे किसी बुरी चीज को देख करके हमारा मन हट जाता है। जो मांसाहारी नहीं है वे लोग मांस के नाम से उल्टी कर देते हैं। नहीं सुहाता नाम। जो अत्यंत सत्यवादी हैं उनको कहीं असत्य बोलने का प्रसंग आ जाता है तो महाराज कांप जाते हैं, डर जाते हैं। युधिष्ठिर से जब कहा कि तुम जरा कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया तो कांप गया युधिष्ठिर की कैसे कह दें, पर वो तो भगवान का संकेत था। वो क्या था उसमें भगवान जाने, उसकी समालोचना करने का हमको अधिकार नहीं। तो उनका संकेत था इसलिए, और वो भी फिर बड़ा जाल वाल रचा गया। वहां पर भी वो उन्होंने अर्ध सत्य कहा। ये तो कही दिया कि मारे जाने वाला मनुष्य ही था, ये सिर नहीं। तुमने नहीं दिया दूसरी बात, हाँ कुंजर होगा, हाँ तो ये तो कही दिया पर उसको सुनने नहीं दिया। ये पॉलिटिक्स थी वहां पर। तो कहने का मतलब उसमें यह है कि जैसे सत्यवादी को असत्य खलता है, जैसे हिंदू को गोमांस खलता है, जैसे पतिव्रता को व्यभिचार खलता है, इसी प्रकार से विषय विरक्त पुरुष को विषय मात्र खलते हैं। वो सुहाते नहीं, भाते नहीं, उनकी ओर देखने से घृणा होती है। ये तब फिर उनके त्याग में किसी प्रकार की महत्ता का बोध नहीं होता। पिंड छूटा, आसक्त थी, आग से जल रहे थे, उस आग की लपटों से निकले, सौभाग्य हो गया। महत्व की वस्तु का परित्याग नहीं, आग की लपटों से निकल आए। जहर पी लिया था, ये जहर निकाल दिया, डॉक्टर ने हमारी रक्षा कर दी। इस प्रकार का भाव विषयों के अभाव में, विषयों के न रहने पर विरक्त के मन में आता। तब समझना चाहिए कि उसे विषय वैराग्य का एक हिस्सा मिला। इसके बाद भोग सत्ता नहीं रहती। भगवान की सत्ता के सामने भोग सत्ता मिट जाती है। फिर वो किसको त्यागे और किसको ग्रहण करे, वहां रह जाते हैं केवल अपने प्राणाराम भगवान। वही दिखते हैं सब वस्तुओं में, तमाम जगत में। ये हिंदू फिलॉसफी बड़ी भाई ऊंची। यहाँ केवल मानवों में भ्रातृत्व नहीं देखा, यहाँ केवल चेतन वस्तुओं में ईश्वर की अनुभूति नहीं की। वस्तुमात्र में खंगायु मदनम शल्यम महीन च ज्योति सत्वानि दिशो द्रुनादीन
समुद्राधरे श्रीमित किंच भूतम प्रणमेदन्यः ये खम वायु अग्नि शरीरम महिंच आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये दिशाएं ये दुर्मलताएं ये समस्त जीव ये सरित समुद्र ये सब के सब ये भगवान के शरीर हैं। सबको अनन्य भाव से प्रणाम करते हैं। तो जड़ चेतन सब में एकमात्र अपने भगवान का दर्शन उनको होने लगता है। तो किसका त्याग करें, क्यों त्याग करें? वेश्या सामने आ जाए वो भी महामाया भगवती, महामाया भगवती, भगवती का स्वरूप। तो उसको वो भी माँ, वो भी भगवत स्वरूप। सती सामने आ जाए वो भी भगवत स्वरूप। दुख सामने आ जाए भगवत स्वरूप, सुख सामने आ जाए भगवत स्वरूप, अपमान आ जाए भगवत स्वरूप, मान आ जाए भगवत स्वरूप। वो निरंतर अपने भगवान की अनुभूति करने लगता है सर्वथा सर्वदा। ये हो गया भक्तिनिष्ठ। तो वैराग्य के बाद एक चीज होती है, उसे दो शब्दों में हम कह सकते हैं। साधन की स्थिति में तो उसे हम कह सकते हैं साधन ज्ञान। भक्ति की स्थिति में उसे हम कह सकते हैं वैधि भक्ति। और सिद्धावस्था में उसे हम कह सकते हैं तत्वज्ञान या आत्म साक्षात्कार। और उसे हम कह सकते हैं भगवत प्रेम की प्राप्ति। तो भगवत प्रेम की प्राप्ति और आत्म साक्षात्कार, इन दोनों में विषयों की सत्ता जैसे आज हमारे सामने ऐसी नहीं रही। बिल्कुल हमारी आंखें पलट जाती हैं बुद्धि की। जित देखो तित श्याममयी है। जिधर आंख जाए, जिधर मन की आंख जाए, जिधर बुद्धि की आंख जाए, जिधर सारी इंद्रियों का स्पर्श हो किसी से, वो सब का सब ब्रह्म संस्पर्श है। वो सब का सब भगवान का भगवान से मिलन है। वो सब का सब वो आत्मा रामोपरि रमत है। आत्मरमण है वो, आत्मरमण। यही तो भेद है। हम लोग रमण शब्द से तो घबरा जाते हैं, पर रमण शब्द हमारा ये रमण थोड़ा ही है। वो तो आत्मरमण है अपने आप। रेमे रमेशो बड़े सुंदरी भी यथार्भको सब प्रतिबिंब विभ्रम। ये रास पंचाध्याय में कहा कि रमेश ने रमण कैसे किया, किसके साथ किया? तो कहते हैं ये यथार्भको सब प्रतिबिंब विभ्रम, जैसे अपने प्रतिबिंब को देखकर उसके साथ बच्चा खेलता है, इसी प्रकार निर्दोष परम मंगलमय खेल भगवान ने किया। तो वो खेल जब चलता है, उस खेल में जब हम साथी होते हैं तो खेल और खेलने वाले दोनों श्याम सुंदर। लीला और लीलामय दोनों भगवान हैं। दोनों में कभी अंतर था नहीं। लीला में ही लीला बने और लीला से ही लीलामय की अनुभूति। पर हम क्या हैं? हम भी उस लीला में एक लीला के परिकर हैं, एक लीला के अंश हैं। और वो लीला नित्य चलती रहेगी। इसी का नाम है पार्षदत्व। और यही जब बहुत प्रगाढ़ होता है तो महाराज उसका नाम होता है प्रेम की भाषा में निमित निकुंज लीला। ये समझे बिना हम लोग बाहर बाहर रह करके और प्रेम के नाम पर गंदी चीज को देख लेते हैं। निमित निकुंज क्या है? जहाँ पर श्याम सुंदर स्वयं अपनी ही विभिन्न शक्तियों के साथ जो अंतरंग स्वरूपा है, अपनी वैसे बनकर उनके साथ अपनी खेल खेलते हैं। ये निमित निकुंज लीला है भगवान की, परम मंगलमयी। पर तो वहाँ पर जगत का विषय नहीं रहता, वहाँ विषय की सत्ता नहीं रहती, वहाँ जगत नहीं रहता। तो वहाँ पर जो वैराग्य होता है, भोग वैराग्य, वो ऐसा महान होता है कि वहाँ दुख दोष की कोई सत्ता नहीं है। विषयों में दुख दोष देख कर वहाँ दुख से भी वैराग्य है, सुख से भी वैराग्य है, और इस विराग से भी वैराग्य है। वहाँ भगवान का राग समस्त वस्तुओं को खा जाता है
इसलिए वस्तु सत्ता नहीं रहती श्री कृष्ण को छोड़कर, अतएव वो किससे विराग करे, विराग से भी विराग हो गया, अनासक्ति से भी अनासक्ति हो गई, वहाँ रह गया केवल प्रेम और केवल प्रेममय श्याम सुंदर श्री कृष्ण। बस इस प्रकार से असली वैराग्य का जागरण होता है। हरिओम।